आज लोग कहते हैं संत नहीं, संत तो हैं। हाँ। कि आग लगी आकाश में और झर झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। हाँ। संत हैं, तपस्या कर रहे हैं, बिल्कुल भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारा देश स्वच्छ रहे, स्वतंत्र रहे, हमारा देश बड़ा बलवान होए, सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया रहे। ऐसा स्थान होना चाहिए दोस्तों। देख रहे हैं एकदम एकांत है, देश दुनिया से एकदम दूर है, एकांत है, ऐसे स्थान होने चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बस्ती बस चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन पहले के जो साधु संत महात्मा होते थे ना दोस्तों, वो ऐसे एकांत अपना स्थान चुनते थे। बहुत रेयर कंडीशन में वहाँ पर कोई साधु संत या कोई इंसान पहुँच पाता था। देख रहे हैं भगवान कह रहे हैं हम चेंटी में, चेंटा में, पहाड़ में, पर्वत में, जहाँ हूँ तो मैं ही तो हूँ, मुझे जो ढूंढूंगे तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट हो जाऊंगा। मुझे कोई ढूंढे तो भावना रखिए जी। क्यों? एक बात बताओ, प्रहलाद को भगवान मिले जी, प्रहलाद को भगवान मिले तो खम्भ में प्रकट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल बताओ। जी। भाव थी, श्रद्धा थी। सिया राम मह सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। हर जी में परमात्मा है, हर जी में राम जी का वास है। शिव बाबा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? तो वहीं पर प्रभु जी की दोस्तों गुफा है, वहीं पर प्रभु जी तपस्या करते हैं। आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को बाबा केदारनाथ जी की नगरी में। और बाबा केदारनाथ जी की नगरी के एकदम ऊंचाई पहाड़ी पर दोस्तों एक ऐसे तपस्वी जी रहते हैं दोस्तों, जो एकदम कह लीजिए 6 महीने के पहले वो कभी नीचे उतरते ही नहीं हैं। तो आइए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं दोस्तों। मेरे सामने देख रहे हैं, ये वही रास्ता है दोस्तों जो एकदम ऊंचाई पर आप देख रहे हैं। वहीं पर पहाड़ की छोटी सी गुफा है, उसी गुफा में वो प्रभु जी रहते हैं दोस्तों। और यहाँ से ज़रा आप लोग देख लीजिए, यह है बाबा केदारनाथ जी की नगरी दोस्तों। और ये मार्ग बना है दोस्तों ऐसे ऊंचाई पर जाने के लिए। वहीं पर प्रभु जी रहते हैं, जो कि 32 वर्षों से उनके गुरु जी दोस्तों तपस्या वहाँ पर करते थे। हालांकि अभी वह स्वर्ग में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनके शिष्य वहाँ पर अभी तपस्या कर रहे हैं। तो आइए उनका दर्शन कराते हैं दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों आप लोगों की यहाँ से करना चाहूँगा, बाबा केदारनाथ जी के धाम से। देख रहे हैं ये पीछे का छोर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह कितना ज़्यादा दोस्तों लोग आए हुए हैं। ये है लाइनिंग, तो वहाँ से लगती है, वहाँ से अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन अपने को चलना कहाँ है? अपने को चलना है वहाँ पर दोस्तों, जो आप मेरे उंगली के एकदम सीधे देख रहे हैं, जहाँ पर बर्फ़ पड़ी है वहीं पर चलना है। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहीं पर तपस्या किए थे कुछ क्षण के लिए, तो इसलिए उस गुफा को नाम नरेंद्र मोदी गुफा रख दिया गया है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इतना दिन निकला हुआ है, आप लोगों को जो अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो ये आप लोगों को लगेगा पानी है, लेकिन पानी नहीं है, ये बर्फ़ गिर रहे हैं। छोटे छोटे बर्फ़ के जो ओले होते हैं वो गिर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों। एक मिनट मैं हाथ में ही लेके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे सब गिर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पानी गिर रहा है, लेकिन पानी नहीं है, बर्फ़ के ओले हैं। ठीक है। और मेरे सामने दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये बाबा बर्फानी जी का आश्रम है। हालांकि अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो ये है, जब यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं था, अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा बस्ती घर सब कुछ बन गया है। जब यहाँ पर कुछ नहीं था तब ये बाबा बर्फ़ों में बैठ के तपस्या करते थे, तभी इनका नाम बाबा बर्फानी पड़ा है। और इस कारण दोस्तों गवर्नमेंट ने इनको इतनी जगह अलॉट कर दिया है। जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये यहाँ से वहाँ तक सब कुछ इन्हीं की जगह है, ऐसा है। यहाँ से रोड दोस्तों बहुत निराले आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं कैसा है, ऊपर ऐसे फेंसिंग की गई है। हालांकि ये फेंसिंग टूट चुकी है, लोग जैसे चढ़ जाते हैं ऊपर दोस्तों। ऊपर भी जाना है, ऊपर से और मस्त दोस्तों आप लोगों को नज़ारा दिखता है, लेकिन अलाउड नहीं है ना ऊपर, ऐसा है। और यहाँ से ही आप लोग देखिए कितना खूबसूरत वो नज़ारा दोस्तों दिख रहा है। ये है
ये कह लीजिए ये थोड़ी सी छोटी सी बस्ती दोस्तों, ये वैली में एक प्रकार से बसी है, एक प्रकार से ये वैली है दोस्तों, और इसी में बसी है। इसी में बाबा केदारनाथ जी वहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं, वही है। इन्हीं की वजह से ये सब सारी बस्ती है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग दो देख सकते हैं, यहाँ पर एक और गुफा है और एक वहाँ पर गुफा है दोस्तों। दोनों को आप लोगों को मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा, ऐसे कैसे बना है, कैसे है ये देखिए, ऐसे पत्थर नुमा बना दिया गया है ताकि चलने में आसानी हो। और यहाँ से ज़रा आप लोग नज़ारा देख लीजिए कैसे है बाबा केदारनाथ जी की नगरी दोस्तों। कमाल है, इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी भी लगाई गई है। था क्या ये देखिए दोस्तों, ये बंद है, लेकिन अभी अगला वाला बाकी है। देखिए ये बंद है और यहाँ पर कुर्सी लगाई गई है। यहाँ पर ऐसे हवन कुंड भी रखे गए हैं। क्या था मालूम नहीं दोस्तों, लेकिन ये घर नुमा कुछ ऐसा था मेरे ख्याल में, देख रहे हैं। और इसमें भी लाइट की व्यवस्था दोस्तों की गई है, देख रहे हैं, लाइटिंग सब कुछ है। आगे भी है, आइए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये भी बंद है, पूरा बंद है दोस्तों, ताला लगा हुआ है, लेकिन लाइट की व्यवस्था पूरी बाकायदा की गई है। बैठने की सुविधा है, कुछ टाइम बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, तब चलेंगे दोस्तों। और यहाँ से ज़रा नज़ारा देख लीजिए कैसा दिखता है, देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों ये बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर कम से कम 18 से 19 घंटा दोस्तों तपस्या किए थे इसी गुफा के अंदर, और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ प्रस्थान हुए थे। ये देख रहे हैं, हालांकि बहुत खूबसूरत दोस्तों ये बना हुआ है, एकांत में है, लेकिन ये अभी के लिए ताला बंद है, नहीं तो आप लोगों को अंदर एकदम घुस के दोस्तों दिखाता कैसा है ये। लेकिन वो छोड़िए, यहाँ से ज़रा खूबसूरत नज़ारा देखिए दोस्तों, आपका मन कह लीजिए एकदम पूरा लोभित हो उठेगा, ऐसा स्थान है ये। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को दूसरी वाली गुफा में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ है। आगे वो गुफा है, क्या है मुझे नहीं पता दोस्तों, आइए चल के थोड़ा देखते हैं। और यहाँ पर भी पानी आप देखेंगे, पानी है, ऐसा कुछ है। ये पानी नीचे, ये जो पानी आप लोग देख रहे हैं ना, ये पानी जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा ही नहीं, वो नीचे ऊपर से आ रहा है, पहाड़ों से अंदर ही अंदर आ रहा है। ऐसा स्थान होना चाहिए दोस्तों, देख रहे हैं, एकदम एकांत है, देश दुनिया से एकदम दूर है, एकांत है, ऐसे स्थान होने चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बस्ती बस चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन पहले के जो साधु संत महात्मा होते थे ना दोस्तों, वो ऐसे एकांत अपना स्थान चुनते थे। बहुत रेयर कंडीशन में वहाँ पर कोई साधु संत या कोई इंसान पहुँच पाता था, देख रहे हैं। यहाँ पर कोई रहता है? हर हर महादेव प्रभु जी। और दोस्तों अभी मैं आश्रम में आ चुका हूँ, यहाँ पर देखिए प्रभु जी कैसे हैं। हर हर महादेव प्रभु जी। कितना वर्ष हो गया प्रभु जी यहाँ पे? यहाँ पर हमारे गुरुजी को 32 साल हो गए। अच्छा। ये 32 साल से यहाँ गुरुजी हमारे वास कर रहे हैं। अच्छा। ये मोदी की गुफा है, उसके ऊपर हमारी गुफा है, वहाँ पे है ना? हाँ 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 हाँ। और हमारे गुरुजी के बाद हम अच्छा यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हमारा नाम है ब्रजेश आनंद गिरी जी महाराज। अच्छा महाराज, माता सन्यासी। तो महाराज जी कभी ऐसे नीचे उतरना होता तो कैसे फिर करते होंगे? नीचे कितना समय पे उतरते हैं? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? 6 महीने बाद नीचे क्या यहाँ ऑक्सीजन थोड़ा सा सामान लाने की समस्या हो जाती है, रास्ता निकल पाते हैं, आवश्यकता पड़ती है जी। इसलिए फिर हम हरिद्वार में अपने हरिद्वार में परमानेंट यहीं पर रहते हैं प्रभु जी, या जैसे कि कैसे? परमानेंट रहते हैं। हाँ परमानेंट यहीं पे। अच्छा अच्छा। प्रभु जी ये सौभाग्य होता है प्रभु जी, ऐसा जीवन सौभाग्य होता है। सब भोलेनाथ की कृपा है। बिल्कुल। इस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए
वो तो धनी हो जाता है। धनी हो जाते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति में खान पान का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो हमें किस प्रकार से भोजन ग्रहण करने चाहिए? देखो 3 प्रकार का भोजन होता है जी। एक तामसिक भोजन होता है, एक सात्विक भोजन होता है और एक राजसिक भोजन होता है। जी। राजसिक भोजन वो होता है जैसे उसमें आ गए छोले पूरी पकौड़ा कचौड़ी, अच्छा। ये राजसिक भोजन हो गया। जी। तामसिक भोजन इसमें प्याज लहसुन फलानी चीज ये बनाना, ये तामसिक भोजन माना जाता है। और सात्विक भोजन में दूध दलिया थोड़ी रोटी खा ली, ये सात्विक भोजन है। तो हाँ। सात्विक भोजन खाने से हमारी बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, ध्यान क्रिया भी अच्छी बढ़ेगी और लोगों की विचार भी अच्छे। प्रभु जी जैसे लोग आप जैसे कहें प्रभु जी कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, तो तामसिक जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ कर लोग तो तामसिक भोजन करते हैं, फिर भी आगे क्यों है, ऐसा क्यों? देखो सबसे बड़ा है कि और सबसे ज्यादा आविष्कार भी वहीं पर ज्यादातर होते हैं प्रभु जी। तामसिक भोजन हमारे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए जी। हमारे हिसाब से देखो हमारे संतों में एक परंपरा है, नहीं करनी चाहिए जी तामसिक भोजन। और फिर जिसका जैसा विचार है वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। आजकल प्रभु जी ये हो रहा है कि जात पात और भाषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहे हैं, तो क्या भाषा को लेकर कभी ऐसा होना चाहिए कि मतलब मतभेद होना चाहिए अपने भारत में? देखो वैसे भगवान की हम तुम तो एक ही संतान है, जी बिल्कुल। सब एक ही संतान है प्रभु की। उस नारायण ने हमको सब एक ही बनाया जी। एक मानव शरीर दिया सबको, और फिर जिसकी जैसी सोच है जैसी विचार है जैसे लोग कर रहे हैं राम जी। हमारा तो एक ही कहना है प्रभु का ध्यान करो, सदकर्म पे चलो, सदभाव पे चलो, जी। ठाकुर जी का भजन करो, बस भजन से ही कल्याण होगा। तो संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अच्छा प्रभु जी, अगर जैसे आज के युवा सभी लोग भजन करने लग जाएंगे तो फिर आगे की चीज जैसे आविष्कार कैसे होंगे, आगे चीजें कैसे बनेंगी सब? देखो ये नहीं है कि भजन से हम सारी क्रिया छोड़ दें, हाँ। भजन भी करें जी। काम भी करें, क्रिया भी करें। अच्छा। देखो ठाकुर जी में ध्यान रखें, श्रद्धा रखें, भाव रखें। हाँ, मतलब कार्य करते हुए भजन करते रहें। देखो नरसिंह ने क्या भगवान को नहीं पाया था? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। अरे मोरा दोज ने भगवान को नहीं पाया था, हाँ, जी, वो भी तो ग्रस्त थे। बिल्कुल। तो इसलिए तुमको भी सबको भी भजन करना है, श्रद्धा रखना है हर जीव में। हम तो हर जीव में वही देखते हैं कि सिया राम मह सब जग जानी और करहो प्रणाम जोरे जोग पानी। हर जीव में परमात्मा है, हर जीव में राम जी का वास है। शिव बाबा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? सिया राम देखते हैं, हम में तुम में सब में भगवान समाया है। मानव जीवन में होते हुए प्रभु जी हम लोग ईश्वर का एक साधारण इंसान ईश्वर को दर्शन कर पाते हैं? क्यों? ईश्वर के दर्शन तो नित्य करता है इंसान। अगर ईश्वर के दर्शन है तो भोजन भी नहीं पा सकता है। क्या पता तुम भगवान के रूप में आए हो मेरे पास है? ठाकुर जी क्या किसी को अपना रूप दिखाता है? ना। किसी भी रूप में आ सकता है। हमें पता कैसे चलेगा प्रभु जी कि ये प्रभु जी हैं? आपको जब पता चलेगा, आपकी अपूर्ण भक्ति होगी तो पता कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर। जब आपकी अपार भक्ति होगी राम जी तब कर सकते हैं। तो इसमें भी जीव है। हाँ। जैसे हम तुम इस शरीर के लिए खाते हैं, हाँ। ये शरीर स्वस्थ करने के लिए दूध घी खाते हैं। जी जी। और भगवान का भजन आत्मा को शुद्ध करने के लिए खाते हैं। आत्मा जब हमारी आत्मा जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारी आत्मा एकदम मोक्ष धाम में चली जाएगी भगवान का भजन करने से। उसे भोजन मिलेगा भजन से। जी। ये हमारा तो ये कहना सबसे सत्कर्म करो। देखो आज हमारे देश को हमारे किसान भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अन्न उगा रहे हैं। हाँ, जी जी। उनको धन्य है। उनके लिए मैं जय हिंद बोलता हूँ, सीताराम बोलता हूँ, राधे राधे बोलता हूँ हमारे किसान भाई। और हमारे देश के जो जवान उनके लिए मैं जय हिंद बोलता हूँ। बिल्कुल प्रभु जी, उन्हीं की वजह से तो आज हमारे जवान के लिए भी मैं भजन करता हूँ। कहते हैं मेरे भारत में जितनी फौज है ये सब सुरक्षित रहे, प्रभु उनको भक्ति और शक्ति दे, पावर दे कि आज हमारे जवान सीमा पर अड़े हैं।
बॉर्डर पर अड़े हैं, जी सीमा पर अड़े हैं, अपनी जान देने के लिए बाजी तैयार हैं। आज उन्हीं की जगह से, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। अच्छा प्रभु जी, आजकल ये हो रहा है कि हम अपने सनातन संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यताओं को हम लोग ज़्यादा अपना रहे हैं। क्या कमी है कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं ज़्यादा? देखो राम जी, आजकल प्रभु जी ये हो रहा है जैसे कि किन्हीं साधु को देखकर हमको लगता है अरे ये तो मतलब ऐसे हैं, वो उस वाला भाव प्रभु जी आ जाता है। जो कि देखा जाए तो एक साधारण इंसान प्रभु जी कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है कि 70% या 10% अपने माइंड का यूज करते हैं, जबकि आप लोग 95% यूज करते हैं अपने माइंड का। फिर भी देखो ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, और तीन देखी प्रभु मूरत तैसी। जाकी जैसी भावना है उसी हिसाब से देख रहा है ठाकुर जी को। ये तो है बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जैसी भावना है। अब हमें आनंद यही कुटिया में बढ़िया केदारनाथ में उसी पहाड़ी पर रह रहे, आनंद ले रहे ठाकुर जी के चरणों में, तो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। देखो संसार में गुरु और माता पिता, इन तीनों की सेवा हर जीव को करना चाहिए। अच्छा, तो इनकी सेवा जो करेगा वो धन्य हो जाएगा, जीते जीते ही मोक्ष और काम सबको प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को प्राप्त। प्रभु जी, पूजा करना ज्यादा अच्छा है या माता पिता की सेवा करना ज्यादा अच्छा? देखो सबसे बड़ा महत्व बताया है, माता पिता से बढ़ संसार में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, माता पिता से बढ़ के तो जिन्होंने हमें जन्म दिया, माता पिता और गुरु, इनसे बढ़ के तो कुछ नहीं। इनकी सेवा करनी चाहिए। जब भूखे बैठे हम मंदिर में लोटा चलाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। केवल माँ मांग रही है भोजन, उनको भोजन दिलाओ। अच्छा। उनकी सेवा करो, उनकी चरण दबाओ, उनके मन को प्रसन्न करो। उनका जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा बरसने लगेगी। मतलब माता पिता सर्वोपरि है प्रभु जी। हाँ, सबसे श्रेष्ठ है माता पिता। माता पिता सबसे श्रेष्ठ है और गुरु तीन ही श्रेष्ठ है जी। हमारा तो सबसे यही कहना सभी भक्तों से कि हर चीज में सिया राम में देखो। अच्छा। चेंटी चेंटा भगवान कह रहे हैं, हम चेंटी में, चेंटा में, पहाड़ में, पर्वत में, जहाँ हूँ तो मैं ही तो हूँ। मुझे से ढूंढूंगे तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट हो जाऊंगा। मुझे कोई ढूंढे तो भावना रखिए जी। क्यों? एक बात बताओ, प्रहलाद को भगवान मिले जी, प्रहलाद को भगवान मिले तो खम्भा में प्रकट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। भाव थी, श्रद्धा थी। आज लोग कहते हैं संत नहीं, संत तो हैं कि आग लगी आकाश में और झर झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत तो है, तपस्या कर रहे हैं, बिल्कुल भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारा देश स्वच्छ रहे, स्वतंत्र रहे, हमारा देश बड़ा बलवान होए। सोने की चिड़िया है भारत, सोने की चिड़िया रहे जी, बलवान रहे। सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। हमने भारत की जन्म भूमि में, मट्टी में जन्म लिया है। कड़ कड़ में भारत माता की जय बोलो। हम तो दिन रात भारत माता की जय बोलते हैं, अपने जवानों की बोलते हैं, अपने भक्तों की बोलते हैं। बढ़िया खीर बना रहे राम जी। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल प्रसाद बना रहे, आप सब लोग पाओ। बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी, जीवन को सद्मार्ग पे ले जाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो जीवन में सबसे बड़ा नियम है डिसिप्लिन। अच्छा। नियम जी, जैसे सुबह जल्दी जागना। अच्छा। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होना। खड़े होने का मतलब ये है, जब हम 4 बजे खड़े होंगे तो 4 बजे की हवा, बिल्कुल हाँ, और डॉक्टर की दवा बराबर काम करती है। हाँ। सुबह बढ़िया ऑक्सीजन वातावरण शुद्ध मिलता है। जग करके धरती माता के पैर छुओ, और अपनी सोच क्रिया करने के बाद अपने जो कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर के भगवान का 1-2 घंटा ध्यान करो, पूजा करो। ज़्यादा बिजी हो तो 10 मिनट करो। अच्छा। पर ठाकुर जी में भाव रखो, और नित्य ज़्यादा नहीं। आज हमारी गौ माता सुरक्षित रहे,
लोग अगर 10-10 रुपए भी गौ माता के लिए हिस्सा में डालें, हमारी गौ माता बड़ी सुखी रहेगी, क्या नहीं रहेगी बता? बिल्कुल है? बिल्कुल गौ की सेवा, गौ माता है हमारी, है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे, बस भजन करो, सदमार्ग पे चलो। जी जी बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गुफा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इसी गुफा में प्रभु जी जो है कि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं दोस्तों। ये सौभाग्य होता है दोस्तों, ऐसे स्थान पर तपस्या करना, ये सब सौभाग्य की बात होती है। देख रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा केदारनाथ जी साक्षात वहाँ पर विराजमान है दोस्तों। और इसी में आप ये देखिए एकदम एकांत में ऐसे प्रभु जी यहीं पर तपस्या कर रहे हैं दोस्तों। ये है, इसको सौभाग्य बोलते हैं दोस्तों। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, इसीलिए दुनिया में नर दे अपाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, तो इसीलिए दुनिया में नर दे अपाई। भैया नर शरीर बड़ा अनमोल है, कि नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, और निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल केदारनाथ की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा प्रभु जी, जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ जय जय। ये है, इन्हें बोलते हैं दोस्तों। इसे एकांत में एक रहने के लिए 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन कह लीजिए अगर जैसे एक साधारण इंसान दोस्तों कहीं यहाँ पर परमानेंट रह के प्रभु की तपस्या करे तो बहुत मुश्किल है। वो क्यों साधु सन्यासी दोस्तों कर सकते हैं। और इसके जस्ट उधर बगल दोस्तों चोराबाई ताल है, वहीं से कहते हैं 2013 में दोस्तों, वहीं से जब ग्लेशियर टूटा था तो उसी में जाके गिरा और उसका फ्लो इतना तेज बहा कि वह जो है कि यहाँ पर तबाही आई थी बाबा केदारनाथ जी के धाम के आसपास में, उन्हीं की वजह से आई थी। हालांकि वहाँ मैं जा नहीं सकता दोस्तों, अलाउ नहीं है, तो जाने का तो बहुत मन है, अलाउ नहीं है। तो ये है, तो अब नीचे उतरते हैं। और ये देख रहे हैं, ये मुझे दोस्तों मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मुझे जैसे कि ऐसा मतलब कि प्रभु जी ऐसे मिलेंगे, ये सब हो जाएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। देखिए यही है दोस्तों कि आपकी भावना साफ़ होनी चाहिए, बस आपकी भावना साफ़ होए तो चीज़ें आसान हो जाती है। ये मैंने एक नहीं 10 बार मैंने ट्राई मारा है, अपने को अंदाज़ा है दोस्तों। ये होता है कि बस आपकी अपनी भावना साफ़ रखिए, चीज़ें आसान होती चली जाएगी, आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा।